नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अभी हम जीके जीएस के 500 प्रश्न 500 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो विभिन्न विषय से लिए हुए हैं उनका हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, आपके बीच लेके आए हैं। इसको आप एक बार देखिएगा। ये सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। जो आपकी प्रतियोगिता होने वाली है सामान्य ज्ञान की, उसमें से बहुत सारे प्रश्न उसमें आएंगे इस टॉपिक से। और इस वीडियो को यदि आप कई बार देख लेते हैं, 4-5 बार, तो आपको कहीं भी लिखने की आवश्यकता नहीं है, रिवीजन करने की आवश्यकता नहीं है ज्यादा। आपको सारे प्रश्न यहीं से लगभग मिल जाएंगे। 500 प्रश्न है जीके जीएस के, जो विभिन्न विषयों से है, इतिहास, भूगोल, कंप्यूटर, सबसे रिलेटेड प्रश्न है। इसको एक बार देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये। इसको स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा वीडियो को। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल को मृतकों का टीला कहा जाता है? तो हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल को मृतकों का टीला कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है, मोहनजोदड़ो को। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 40 हो जाएगा, अनुच्छेद 40। अगला है, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन गैस निकलती है। कर भारत का दक्षिणतम बिंदु साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? तो भारत का दक्षिणतम बिंदु साउदर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। अगला है, राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट कमेटी चाहे नेशनल डेवलपमेंट कमीशन की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय विकास परिषद की जो स्थापना हुई थी वो 1952 में हुई थी। इसका सही उत्तर 1952 हो जाएगा। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा है, सुंदरवन डेल्टा। अगला है, सौर मंडल का लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो सौर मंडल का लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है। सौर मंडल का लाल ग्रह मंगल है, मार्स। अगला है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मधुमेह, डायबिटीज। तो इंसुलिन का जो प्रयोग है वो किस बीमारी के उपचार में किया जाता है? तो ये मधुमेह की बीमारी में किया जाता है, मधुमेह के बीमारी के उपचार में किया जाता है। अगला प्रश्न है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो बिहू जो है वो असम का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, उत्तर हो जाएगा इसका असम। अगला है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो ये राष्ट्रपति महोदय होते हैं भारत के प्रथम नागरिक। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि दूरदृष्टि दोष, जिसको इंग्लिश में हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये किसी एग्जाम में जरूर पूछता है। तो दूरदृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो ये उसका उत्तर हो जाएगा उत्तल लेंस का, कॉन्वेक्स लेंस का। अगला है, पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो पीतल जो है जस्ता और तांबा का मिश्रण है, उत्तर हो जाएगा इसका जस्ता और तांबा। अगला है, जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? तो लोहे का भार बढ़ जाता है जंग लगने पर। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये, इसको एकदम स्किप मत करिएगा। अगला है, कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? तो कोशिका की आत्मघाती थैली लाइसोसोम को कहते हैं, लाइसोसोम को। अगला है, तीव्रता की ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? तो ध्वनि की तीव्रता आपको पता है कि डीबी में मापी जाती है, डेसिबल जिसका फुल फॉर्म है डीबी, डीबी का फुल फॉर्म डेसिबल। तो ध्वनि की तीव्रता डीबी में मापी जाती है। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का जो संस्थापक था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था, गुलाम वंश का संस्थापक। अगला है, स्वेज कैनाल किन दो सागरों को जोड़ती है? तो जो स्वेज नहर है वो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। अगला है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अगला है, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान लेह है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो ये विश्वामित्र जी ने की थी, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र की। अगला है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी। अगला है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था?
तो वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। अरे सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो सांची के स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था, सही उत्तर हो जाएगा इसका। अगला, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? तो श्रीनगर की जो स्थापना है वो अशोक ने की थी, अशोक महान ने। अगला है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त था, श्रीगुप्त। अगला है, इंडिका पुस्तक किसने लिखी? तो इंडिका पुस्तक मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, तो मेगास्थनीज ने लिखी थी। करे, पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो पाल वंश का जो संस्थापक है वो गोपाल था। अगला है, खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो खजुराहो के मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था, चंदेल शासकों ने। करे, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। अगला है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया? तो कुतुब मीनार का निर्माण इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था, इल्तुतमिश इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो जो रजिया सुल्तान थी वो इल्तुतमिश की बेटी थी, इल्तुतमिश की। कह रहा है, लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाई थी? लौह एवं रक्त की नीति बलबन ने अपनाई थी, बलबन ने। अगला प्रश्न है, कह रहा है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है वो हरिहर और बुक्का ने की थी, हरिहर और बुक्का। अगला है, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो सिकंदर लोदी ने की थी। बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है? ये तुर्की भाषा में बाबरनामा लिखी गई है। अगला है, हुमायूं नामा की रचना किसने की? तो हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। अगला है, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था। अगला है, दीन इलाही धर्म किसने चलाया? तो ये सम्राट अकबर ने दीन इलाही धर्म चलाया था। अगला है, फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा किसने बनवाया? तो फतेहपुर सीकरी का जो बुलंद दरवाजा है वो अकबर ने बनाया था। अगला है, जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो कैप्टन हॉकिंस था, कैप्टन हॉकिंस। अगला प्रश्न है, जिंदा पीर किसे कहा जाता था? तो जिंदा पीर की संज्ञा औरंगजेब को दी गई थी, तो औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। अगला है, खालसा पंथ, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी, गुरु गोविंद सिंह। अगला है, अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? तो गुरु रामदास ने की थी, गुरु रामदास। अगला है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में, 1757 ईस्वी में। अगला है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? ये 1764 ईस्वी में हुआ था, 1764 ईस्वी में। बंगाल में द्वैध शासन किसने लागू किया? तो ये रॉबर्ट क्लाइव ने लागू किया था। सहायक संधि की शुरुआत किसने की थी? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी सहायक संधि की शुरुआत। अगला, सती प्रथा का अंत किसने किया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का अंत किया। अगला है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगला है, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी। अगला है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अगला है, चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ? तो चौरी चौरा कांड सन 1922 में हुआ था। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने की थी। अगला है, दांडी मार्च कब शुरू हुआ? तो जो दांडी मार्च शुरू हुआ था ये 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था, दांडी मार्च। अगला है, करो या मरो का नारा किसने दिया? तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। अगला, आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई? तो आजाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में हुई थी। अगला, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे, लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है?
तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है, 7वां सही हो जाएगा। अगला, भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? तो भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार 3214 किलोमीटर है। कर भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य गुजरात है। कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू, जिसको गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, वही है। कर दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाईमुड़ी है। अगला है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं, बांगर कहते हैं पुरानी जलोढ़ मिट्टी को। अगला है, नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? तो इसको खादर कहते हैं, खादर। अगला है, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा क्या कहलाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा मेघना कहलाती है। वृद्ध गंगा के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? तो वृद्ध गंगा के नाम से गोदावरी नदी जानी जाती है, गोदावरी नदी। अगला, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ये नर्मदा नदी पर स्थित है धुआंधार जलप्रपात। अगला है, चिल्का झील किस राज्य में है? तो चिल्का झील ओडिशा में है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो टिहरी बांध है, जो भागीरथी नदी पे स्थित है। अगला, हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो हीराकुंड बांध महानदी पर है। कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो कपास की खेती के लिए जो सबसे उपयुक्त मिट्टी है वो काली मिट्टी है। अगला है, भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो भारत में जो सर्वाधिक वर्षा है वो मासिनराम मेघालय में होती है। अगला है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। देखिए, बहुत सारे इंपॉर्टेंट सवाल हैं, इस सवालों को आप देख के आपको लग जाएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो वीडियो को पूरा देखते रहिएगा और उसका नोट्स भी यदि संभव हो तो साथ में बनाते रहिएगा। अगला प्रश्न है, गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो ये झींगा उत्पादन से। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है ये। श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन है, वर्गीज कुरियन। अगला, नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो नीली क्रांति संबंधित है मत्स्य पालन से। भारत का सबसे बड़ा सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? तो ये राजस्थान हो जाएगा, राजस्थान। अगला है, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। भोर का तारा किसे कहते हैं? तो भोर का तारा शुक्र को कहते हैं। अगला है, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह एक गैनीमीड है, गैनीमीड। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड है। अगला है, सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के जो सबसे निकट ग्रह है वो बुध है। पृथ्वी की जुड़वा बहन कौन सी है? कौन सा ग्रह किसको कहते हैं? पृथ्वी की जुड़वा बहन तो शुक्र को कहते हैं। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहा जाता है। शांति का सागर, सी ऑफ ट्रंक्विलिटी, सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ स्थित है? तो ये चंद्रमा पर स्थित है। अगला है, संविधान से देखिए कुछ प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये। कह रहा है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के हम अध्यक्ष जो थे वो हमारे महान संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। अगला है, संविधान बनने में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। कह रहा है, भारतीय संविधान में मूल अधिकार कितने हैं? तो भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार हैं वो 6 मूल अधिकार हैं। कह रहे, मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? तो मौलिक कर्तव्य जो है वो रूस से लिए गए हैं, रूस से। अगला है, नीति निदेशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? तो नीति निदेशक तत्व मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, तो आयरलैंड से लिए गए हैं, आयरलैंड से। कह रहे, अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 17 का जो संबंध है वो अस्पृश्यता का अंत है, यानी छुआछूत के अंत से है अनुच्छेद 17 का संबंध। अगला प्रश्न कह रहा है कि
संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो संविधान की आत्मा कहते हैं अनुच्छेद 32 को कहते हैं। अगला, वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। कर राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। कर राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है। अगला है, लोकसभा सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो ये 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। कर संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितने दिन का हो सकता है? तो ये 6 माह का हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। कर भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो महान्यायवादी होता है, जिसको इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल कहते हैं। अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी। कर धन विधेयक किस सदन में पेश किया जाता है? तो धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, इसको कर लीजिएगा। अगला, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगला है, ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 40 के अंतर्गत होता है। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है? तो ये वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 में है। कर निर्वाचन आयोग का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो निर्वाचन आयोग का संबंध अनुच्छेद 324 से है। अगला प्रश्न है 90, कर भाषाई आधार पर गठित पहला राज्य कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, कर लीजिए इसको। तो ये आंध्र प्रदेश हो जाएगा। 1953 ईस्वी में इसका गठन हुआ था भाषाई आधार पे। कर है विटामिन ए का रासायनिक नाम। अगला प्रश्न, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। अगला है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला है। कर बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो बेरी बेरी रोग विटामिन B1 की कमी से होता है। कर घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? तो घेंघा रोग जो है वो आयोडीन की कमी से होता है, आयोडीन की कमी से। करें, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है, जो कान में होती है। कर रक्त का लाल रंग किसके द्वारा कारण होता है? तो रक्त का जो लाल रंग है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। कर मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो जो पिट्यूटरी ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि, उसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं। अगला है, कोशिका की खोज किसने की? तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। अगला, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये, एकदम आएगा ये। तो बिजली के बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। कर ध्वनि की चाल किसमें सबसे अधिक होती है? तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में होती है, स्टील में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। कर प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी मापने की इकाई है। अगला है, शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तो शुष्क बर्फ जो होता है वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही शुष्क बर्फ कहा जाता है। अगला है, लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो लाफिंग गैस यानी हंसने वाली गैस का रासायनिक सूत्र नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा। N2O इसका केमिकल फार्मूला है। अगला है, सोने की शुद्धता किसमें मापी जाती है? तो सोने की जो शुद्धता है वो कैरेट में मापी जाती है। कर लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो लोहे पर जंग लगना ऑक्सीकरण का उदाहरण है, ऑक्सीकरण का। कर एलपीजी गैस में मुख्य घटक कौन सा है? तो एलपीजी गैस में ब्यूटेन और प्रोपेन जो है वो एलपीजी गैस के मुख्य घटक हैं। अगला है, दूध की शुद्धता किससे मापते हैं? तो दूध की शुद्धता मापने का जो यंत्र है उसको लैक्टोमीटर कहते हैं। कर इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये मधुमेह रोग होता है। अगला है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ये होमो सेपियंस है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम। कर सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो सर्वग्राही मतलब किसी से भी रक्त ग्रहण कर सकता है, तो सर्वग्राही रक्त समूह AB है, AB। आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि सर्वदाता रक्त समूह किसको कहते हैं? सर्वदाता। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क में है। कर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो द हेग जो नीदरलैंड में है। कर WTO का मुख्यालय कहाँ है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, जिसको विश्व व्यापार संगठन भी कहते हैं, का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में है। कर सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? अगला प्रश्न है,
तो सफेद हाथियों का जो देश है वो थाईलैंड को कहा जाता है। उगते सूर्य का देश किसको कहा जाता है? तो उगते सूर्य का देश जापान को कहा जाता है, जापान को। कह रहा है भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है, कमल। अगला है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो ये एशिया महाद्वीप है। करे सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। करे आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो एलन ट्यूरिंग, चार्ल्स बैबेज कंप्यूटर के जनक हैं, जबकि आधुनिक कंप्यूटर के जो जनक है एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। करे माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी पुस्तक है? तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ महात्मा गांधी जी की पुस्तक है। अगला है विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? तो ये एपीजे अब्दुल कलाम जी की आत्मकथा है। कर संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। अगला है बटरफ्लाई स्ट्रोक का संबंध किससे है? तो बटरफ्लाई स्ट्रोक का जो संबंध है वो तैराकी से है। अगला है आगा खा कप किस खेल से संबंधित है? तो आगा खा कप हॉकी से संबंधित है। आगा खा कप हॉकी के खेल से संबंधित है। कर भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान सिविलियन अवार्ड भारत रत्न है। अगला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। कर ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किससे है? तो ऑस्कर पुरस्कार का संबंध सिनेमा से है। कर नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो जो नोबेल पुरस्कार है वो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, 6 क्षेत्रों में। कह रहा है कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। कह रहा है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है वो 28 फरवरी को मनाया जाता है, 28 फरवरी को। अगला है कर भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? तो भारत में जो जीएसटी है वो 1 जुलाई सन 2017 को लागू हुआ था। अगला है प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? तो प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक एम विश्वेश्वरैया ने लिखी थी। अगला है राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? तो राष्ट्रीय आय का जो आकलन है वो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन तो प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? एम विश्वेश्वरैया ने। राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? तो राष्ट्रीय आय का जो आकलन है वो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ कहते हैं इसको, करता है। कर भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। का गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। कर भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन को माना जाता है। कर विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में है। अगर बुल और बियर शब्द किससे संबंधित है? तो बुल और बियर जो शब्द है वो शेयर बाजार से संबंधित है। अगला प्रश्न है कर भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? तो भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? तो ये 1951 में शुरू हुई थी, 1951 में। अगला है नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था। अगला है गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? तो गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है वो न्यूटन ने दिया था। अगला है रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो रॉकेट जो है वो संवेग संरक्षण मोमेंटम कंजर्वेशन के सिद्धांत पे काम करता है। अगला है शुद्ध सोने प्योर गोल्ड की शुद्धता कितनी होती है? तो जो शुद्ध सोना होता है वो 24 कैरेट का होता है। अगला है वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो ये बिल्कुल आसान सवाल है और हमेशा पूछता है, नाइट्रोजन है 78%। अगला है आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी थी? तो आधुनिक आवर्त सारणी मोजले ने दी थी। अगला है पेंसिल की नोक किसकी बनी होती है? तो पेंसिल की नोक ग्रेफाइट की बनी होती है। अगला है सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इस सिरके में एस्टिक अम्ल पाया जाता है। दूरदृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है?
तो ये उत्तल लेंस प्रयुक्त होता है। ध्वनि की चाल शून्य किसमें होती है? तो ये निर्वात यानी वैक्यूम में होती है। निर्वात उसे कहते हैं जहां हवा वगैरह ना हो, बिल्कुल वो जो वातावरण है, हवा वगैरह कुछ भी ना हो, उसको निर्वात कहते हैं। अगला है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है। अगला है, रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन कौन सा है? तो विटामिन के है। कर पित्त बाइल का निर्माण कहाँ होता है? पित्त का तो यकृत में, लीवर में होता है। कर लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। कर सर्वदाता रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर कौन सा है? तो ये ओ है। देखिए हमने पूछा था आपसे कि सर्वदाता रक्त समूह किसे कहते हैं, उसका कमेंट सेक्शन में उत्तर बताने के लिए हमने कहा था। देखिए पूछ भी दिया। अगला है, एड्स किसके कारण होता है? तो एड्स जो होता है वो HIV वायरस के विषाणु के कारण होता है। करेक्ट। कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। अगला है, करेक्ट, सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो शुतुरमुर्ग है। तो सबसे बड़ा जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग है। करेक्ट। मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो मानव शरीर में जल की मात्रा 65% से लेकर 80% तक होती है। इंसुलिन कहाँ स्रावित होता है? तो ये अग्न्याशय में, पैनक्रियाज में होता है, अग्न्याशय में। अगला है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अगला है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पुष्प है वो पलाश है। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचेता कृपलानी जी थी। दुधवा नेशनल पार्क किस जिले में है? तो दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर खीरी में है। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं? तो उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं। नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? तो नवाबगंज पश्चिम बिहार उन्नाव में स्थित है। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष है वो अशोक है। प्रसिद्ध कुंभ मेला उत्तर प्रदेश के किस शहर में लगता है? तो ये प्रयागराज में लगता है। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो गोरखपुर में होती है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये कानपुर में है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का दिमाग CPU को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, WWW वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है? तो टिम बर्नर्स ली है। वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक WWW। अगला है, 1 GB गीगाबाइट में कितने MB होते हैं? तो यानी 1 GB में कितने MB? तो 1024 MB। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सवाल, एक बार SSC CGL का हमने एग्जाम दिया था उसमें पूछा था। तो परम 8000। ईमेल का आविष्कार किसने किया था? तो ईमेल का आविष्कार जो है रे टॉमलिंसन ने किया था। रे टॉमलिंसन। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को बनाया जाता है। अगला है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा के आविष्कारक कौन है? तो जेम्स गॉसलिंग है जावा के आविष्कारक। अगला, ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण कौन कौन से हैं? तो विंडोज और लाइनक्स ये ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है। रैम का पूर्ण रूप क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है ये। तो रैम का पूर्ण रूप हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको देख के ही लग रहा होगा कि सारे टॉपिक इसमें कवर किए गए हैं। कोई भी किसी भी विषय से ऐसा नहीं है कि प्रश्न ना हो। तो अगला है, HTTP का पूर्ण रूप क्या है? तो HTTP का पूर्ण रूप है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। H से हाइपर, T से टेक्स्ट, T से ट्रांसफर और P से प्रोटोकॉल। अगला है, डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? डुरंड कप तो ये फुटबॉल से संबंधित है। करेक्ट। चेकमेट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो चेकमेट का संबंध शतरंज खेल से संबंधित है। अगला, कथकली किस राज्य का नृत्य है? तो ये केरल राज्य का नृत्य है। मधुबनी पेंटिंग किस राज्य की प्रसिद्ध शैली है? तो बिहार की प्रसिद्ध शैली है। पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो पोंगल जो है तमिलनाडु का प्रमुख त्योहार है। भारत का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार कौन सा है? ये भारत रत्न है। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो डेविस कप का जो संबंध है वो टेनिस से है। गीत गोविंद के रचयिता कौन है?
तो गीत गोविंद के रचयिता जो है वो जयदेव जी हैं। अगला है ओणम किस राज्य का त्योहार है? तो ओणम जो है वो केरल का महत्वपूर्ण त्योहार है। अगला बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ये शहनाई से है इनका संबंध। अगला प्रश्न कह रहा है 191, कह रहा है कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस जो है वो 12 जनवरी को मनाया जाता है। कह रहा है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो जो विश्व स्वास्थ्य दिवस है विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला है पंचतंत्र के लेखक। पंचतंत्र के लेखक कौन है? ये विशु शर्मा जी हैं। कर माय प्रेसिडेंशियल ईयर्स की किसकी पुस्तक है? तो माय प्रेसिडेंशियल ईयर्स जो है वो आर वेंकटरमन की पुस्तक है। अगला है वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो वायु सेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। कर डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो ये जवाहरलाल नेहरू जी हैं। अगला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हाल ही में अभी बीता है, तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है। वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस एक पुस्तक है, उसके रचयिता कौन है? उसके लेखक कौन है? तो लियो टॉलस्टॉय है, टॉलस्टॉय। अगला है मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। करे देवदास के लेखक कौन है? तो देवदास के लेखक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी हैं। देखिए इस तरह से 200 प्रश्न कंप्लीट हुए। अगला प्रश्न हम देखते हैं। यदि चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, इसको बार बार देखें, बहुत सारे प्रश्न इसमें है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। अगला विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो विश्व की जो सबसे गहरी झील है वो बैकाल झील है, जो रूस में पाई जाती है, रूस में है। अगला है अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है? 202 प्रश्न। अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो अफ्रीका को कहा जाता है। कर विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड द्वीप है। स्वेज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है? तो ये लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। कर किस देश को उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है? तो उगते सूर्य की जो भूमि है वो जापान को कहा जाता है, जापान को। अगला है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो विश्व का सबसे बड़ा देश है वो रूस है। रूस जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है हमारे देश में? तो आपको पिछले ही स्लाइड में बताया गया था, तो ये हमारा राजस्थान है। अगला विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की जो सबसे लंबी नदी है वो नील नदी है। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये अमेजन नदी है। कह रहा है कि वायुमंडल में ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? वायुमंडल में ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। अगला प्रश्न है ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो ग्रेट बैरियर रीफ ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ऑस्ट्रेलिया में। अगला प्रश्न कह रहा है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी, सुभाष चंद्र बोस ने। अगला है भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। अगला महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु हैं वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगला इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा है वो भगत सिंह ने दिया था, भगत सिंह ने। अगला पूना पैक्ट 1932 किनके किनके बीच में हुआ था? तो गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में पूना समझौता, पूना पैक्ट जिसको कहते हैं, हुआ था। अगला भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था, 8 अगस्त 1942 को। तो बंगाल का विभाजन 1905 किसके समय हुआ था? तो ये लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। तो 218वां प्रश्न था ये। अगला है 219वां प्रश्न, कह रहा है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के जो संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग थे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। अगला प्रश्न है प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो प्रेस की जो स्वतंत्रता है अनुच्छेद 19A में है, 19A में।
आपातकाल का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो काल का जो प्रावधान है वो जर्मनी से लिया गया है, जर्मनी से। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो संविधान का जो है भाग 3 मौलिक अधिकारों से संबंधित है। अगला, पंचायती राज व्यवस्था किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई? तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा ये पंचायती राज व्यवस्था जोड़ी गई। अगला है, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम जो आयु सीमा है वो 35 वर्ष है। वोट देने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो ये संवैधानिक अधिकार है, वोट देने का अधिकार। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। अगला प्रश्न है 229, संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है? तो जो संविधान का रक्षक है वो उच्चतम न्यायालय को कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो जो मौलिक कर्तव्य है वो 11 है। अगला प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो जो गुब्बारों में गैस भरी जाती है वो हीलियम है। गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम भरी जाती है। हंसाने वाली गैस का सूत्र क्या है? तो N2O नाइट्रस ऑक्साइड है। अगला है, पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? तो पानी का अधिकतम घनत्व -4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये, इसको स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखते रहिएगा, शेयर भी करिएगा। अगला है, प्राथमिक रंग प्राइमरी कलर्स कौन कौन से होते हैं? तो लाल, हरा और नीला। हरा और नीला, RGB कहते हैं इनको, RGB। अगला है, सीने बार किसका अयस्क ओर है? किसका अयस्क है? तो पारा का है सीने बार। अगला है, शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का जो pH मान होता है वो 7 होता है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये, हमेशा आता है। तो गोबर गैस में जो मुख्य रूप से गैस होती है वो मेथेन होती है। फोटोग्राफी में किस रसायन का प्रयोग होता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग होता है फोटोग्राफी में। अगला है, वायुमंडलीय दाब मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो वायुमंडलीय दाब मापने वाला जो यंत्र है वो बैरोमीटर है। अगला है, अगला प्रश्न है, थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? तो थॉमस कप का जो संबंध है वो बैडमिंटन से है, बैडमिंटन से। अगला है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये विज्ञान के क्षेत्र में कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। मिडनाइट चिल्ड्रेन पुस्तक के लेखक कौन है? तो सलमान रुश्दी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है सवाल ये। मरणोपरांत भारत रत्न किसे मिला? तो मरणोपरांत जो भारत रत्न है वो लाल बहादुर शास्त्री जी को मिला था। रेमन मैगसेसे पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है? तो रेमन मैगसेसे पुरस्कार जो है वो फिलीपींस द्वारा दिया जाता है। अगला है, हाफ गर्लफ्रेंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो हाफ गर्लफ्रेंड पुस्तक के लेखक चेतन भगत जी हैं। अगला है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में मिलता है? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में मिलता है। अगला है, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क का मुख्यालय जो है वो काठमांडू में है। एशियाई खेलों का प्रथम आयोजन कहाँ हुआ था? एशियाई खेलों का प्रथम आयोजन नई दिल्ली में सन 1951 ईस्वी में हुआ था। अगला, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। तो भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे?
तो भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। क्या भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी जी थी। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला मदर टेरेसा थी। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा जी थे। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल थी। भारत के प्रथम लोकपाल कौन है? तो भारत के प्रथम लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष हैं। प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू जी थी। अगला है प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? देखिए छोटे बच्चों के लिए महत्वपूर्ण सवाल है ये। तो प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। अगला है अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? तो अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोमती नदी के किनारे स्थित है। सूरत किस नदी के किनारे बसा है? तो ये ताप्ती नदी के किनारे सूरत बसा है। अगला है हैदराबाद किस नदी के तट पर है? तो हैदराबाद जो है मूसी नदी के तट पर है। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो जो नासिक है वो गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? उज्जैन जो है वो क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। दिल्ली और आगरा किस नदी के किनारे बसे हुए हैं? तो दिल्ली और आगरा यमुना नदी के किनारे बसे हुए हैं। कोलकाता किस नदी के तट पर है? तो कोलकाता हुगली नदी के तट पर है। अगला है श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो श्रीनगर जो है वो झेलम नदी के किनारे स्थित है, झेलम। अगला है लुधियाना किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो लुधियाना जो है वो सतलुज नदी के किनारे बसा हुआ है, सतलुज नदी। अगला है गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है। केबुल लामजाओ तैरता हुआ नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो केबिल लामजाओ तैरता हुआ नेशनल पार्क जो है वो मणिपुर में स्थित है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य है केरल में स्थित है। 275वां प्रश्न है कान्हा किसलय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो कान्हा किसलय राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये राजस्थान में है। सरिस्का पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो ये राजस्थान में है। सिमलीपाल अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो सिमलीपाल राष्ट्रीय अभ्यारण्य ओडिशा में स्थित है। सुल्तानपुर झील पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो सुल्तानपुर झील पक्षी विहार हरियाणा में स्थित है। अगला प्रश्न है जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो जगन्नाथ मंदिर पूरी ओडिशा में स्थित है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर मदुरई तमिलनाडु में स्थित है। खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो खजुराहो के जो मंदिर है उनका निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था, चंदेल शासकों ने। अगला है दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है? तो दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वो माउंट आबू राजस्थान में है। सूर्य मंदिर ब्लैक पैगोडा कहाँ स्थित है? तो ये कोणार्क में स्थित है। कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है? तो कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश राज्य का नृत्य है। 287वां प्रश्न है यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यक्षगान कर्नाटक का लोक नृत्य है। अगला लोसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो जो लोसांग उत्सव है वो सिक्किम में मनाया जाता है। मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला है? तो मधुबनी बिहार राज्य की लोक चित्रकला है। तमाशा और लावड़ी कहाँ के लोक नृत्य हैं? तो लावड़ी जो है वो महाराष्ट्र का है, तो तमाशा भी महाराष्ट्र का ही है। कह रहा है श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो श्वेत क्रांति के जनक वर्गीस कुरियन है। तो हरित क्रांति के जनक, विश्व के हरित क्रांति के जनक तो नार्मन बोरलाग है। और हरित क्रांति के जनक भारत में कौन है? तो एमएस स्वामीनाथन है। तो चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो ये वन संरक्षण से संबंधित है।
रेड डाटा बुक क्या है? तो विलुप्त प्राय जीवों की सूची रेड डाटा बुक में दी, यानी जो जीव है वो विलुप्ति के कगार पे हैं, उनका दिया हुआ है उसमें नाम। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 296 प्रश्न। इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1969 को हुई थी। अगला है 297वां प्रश्न, सार्क में कुल कितने सदस्य देश हैं? तो सार्क में कुल 8 सदस्य देश हैं। अगला है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? तो ये भारत का है सबसे बड़ा लिखित संविधान। मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? ये बच्चों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है, तो ये तांबा धातु का प्रयोग किया था। वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अगला देखिए 300 प्रश्न कंप्लीट हो गए। आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, एक ही जगह सारे प्रश्न मिल गए हैं तो, और इसको एक बार आप देखिएगा, बहुत सारे प्रश्न इसमें से पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न है इतिहास, आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? तो ये राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। अगर मसालों का बगीचा किस राज्य को कहते हैं? तो मसालों का जो बगीचा है वो केरल राज्य को कहते हैं। अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? तो अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर से संबंधित था। दूध से दही बनाने वाला जीवाणु कौन सा है? तो दूध से दही बनाने वाला जो जीवाणु है वो लैक्टोबैसिलस जीवाणु है। कराया कि लिटिल मास्टर के नाम से किसे जाना जाता है? तो लिटिल मास्टर जो है वो सुनील गावस्कर है। देखिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर है और मास्टर ब्लास्टर किसको कहा जाता है? तो ये सचिन तेंदुलकर को कहा जाता है। अगला है कंट्रोल प्लस सी का कार्य क्या है? तो कंट्रोल प्लस सी जब हम कंप्यूटर में दबाते हैं तो ये कॉपी हो जाता है कोई भी चीज। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। तो जापान की मुद्रा क्या है? तो जापान की जो मुद्रा है वो एन है, एन। वियतनाम की राजधानी क्या है? तो वियतनाम की जो राजधानी है वो हनोई है। जापान की संसद का क्या नाम है? तो जापान की जो संसद है उसका नाम डाइट है, डाइट। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? तो साधारण नमक का जो रासायनिक सूत्र है वो NaCl है, सोडियम क्लोराइड कहते हैं उसको। भारी जल हैवी वाटर का सूत्र क्या है? तो भारी जल का जो सूत्र है वो D2O है, ड्यूटीरियम ऑक्साइड। विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट की मात्रा अधिक मिलती है। रक्त का थक्का न जमना किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ये विटामिन K की कमी के कारण होता है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत न्यूटन ने दिया था। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। एक्सरे का आविष्कारक कौन है? तो एक्सरे का आविष्कारक रोंटगन है। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। अगला है रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो लुई पास्चर ने की थी। अगला प्रश्न है हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था। अमृतसर की संधि कब हुई थी? तो अमृतसर की जो संधि है वो 1809 ईस्वी में हुई थी। सहायक संधि की शुरुआत किसने की थी? तो सहायक संधि की जो शुरुआत है वो लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी, लॉर्ड वेलेस्ली ने। अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त लागू किया। बंगाल विभाजन कब रद्द हुआ? तो बंगाल विभाजन 1911 ईस्वी में रद्द हुआ। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो प्रथम गोलमेज जो सम्मेलन है वो लंदन में हुआ था 1930 में। गांधी ऋण समझौता कब हुआ था? देखिए तो ये 1931 ईस्वी में हुआ था। शिमला समझौता, शिमला समझौता कब हुआ था? तो 1972 ईस्वी में हुआ था। भारत चीन युद्ध कब हुआ था? तो भारत और चीन का युद्ध 1962 ईस्वी में हुआ था। कारगिल युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो 1999 ईस्वी में हुआ था। अगला है नील नदी का उपहार किस देश को कहा जाता है? तो नील नदी का उपहार जो है वो मिस्र, इजिप्ट को कहा जाता है। अगला प्रश्न है 332 यूरोपियन संघ EU का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूरोपियन संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में स्थित है। कह रहा है कि नाटो की स्थापना कब हुई थी?
तो नाटो की जो स्थापना हुई थी वो 1949 ईस्वी में हुई थी। एशियाई विकास बैंक एडीबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये मनीला में है, फिलीपींस में। कंगारुओं का देश किसे कहा जाता है? तो कंगारुओं का जो देश है वो ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। संसार की छत किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो संसार की जो छत है वो पामेर के पठार को संसार की छत कहते हैं। चीन का शोक किस नदी को कहते हैं? चीन का जो शोक है वो हांगहो नदी को कहते हैं, पीली नदी कहते हैं इसको। मध्य रात्रि के सूर्य का देश कौन सा कहलाता है? तो मध्य रात्रि के सूर्य का देश नॉर्वे कहलाता है, नॉर्वे। सफेद हाथियों की भूमि किसे कहते हैं? तो सफेद हाथियों की जो भूमि है वो थाईलैंड को कहते हैं। कह रहा है कि 1000 झीलों की भूमि किसे कहते हैं? तो ये फिनलैंड को कहते हैं। अगला है 341वां प्रश्न, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो नाबार्ड की स्थापना 1982 ईस्वी में हुई थी। सेबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये मुंबई में स्थित है। रुपए 1 के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। तो रुपए 1 के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। पर भारत में वैट कब लागू हुआ था? वेट वैल्यू एडेड टैक्स, ये 2005 में लागू हुआ था। हुआ था। अगला तेंदुलकर समिति का संबंध किससे है? तो तेंदुलकर समिति का जो संबंध है वो गरीबी रेखा के निर्धारण से है। रंगराजन समिति का संबंध किससे है? तो रंगराजन समिति का जो संबंध है वो भुगतान संतुलन से है। नरसिम्हन समिति किससे संबंधित है? तो नरसिम्हन समिति बैंकिंग सुधार से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन फ्लड का जो संबंध है वो दूध उत्पादन से है। नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से, मछली उत्पादन से है। अनुच्छेद 360 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 360 का जो संबंध है वो वित्तीय आपातकाल से है। अनुच्छेद 352 का संबंध किससे है? ये राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। अनुच्छेद 108 का संबंध किससे है? तो ये संयुक्त अधिवेशन से है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो लोकसभा का जो अध्यक्ष है अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देता है। प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 ईस्वी में हुआ था। मिनी संविधान किसे कहते हैं? तो जो मिनी संविधान है वो संविधान के 42वें संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है। वोट देने की जो आयु सीमा है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब की गई थी? तो 61वें संविधान संशोधन 1989 के को की गई थी, 61वें संविधान संशोधन द्वारा 1989 में। अगला सूचना का अधिकार आरटीआई कब लागू हुआ? तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो है वो 2005 ईस्वी में लागू हुआ। शिक्षा का अधिकार राइट टू एजुकेशन, देखिए आरटीआई अलग है और आरटीई अलग है। आरटीआई का फुल फॉर्म होता है राइट टू इंफॉर्मेशन और जो आरटीई का फुल फॉर्म होता है राइट टू एजुकेशन। तो जो आरटीआई लागू हुआ था 2005 में लागू हुआ था और शिक्षा का जो अधिकार है राइट टू एजुकेशन है वो 2010 में लागू हुआ था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। अगला है भारत में नीली क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में नीली क्रांति का जनक अरुण कृष्णन को कहा जाता है। रुपए 1 के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो वित्त सचिव को होते हैं। अगला है अंत्योदय अन्न योजना कब शुरू हुई थी? तो अंत्योदय अन्न योजना 25 दिसंबर 2000 को शुरू हुई थी। भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, BSE कहते हैं इसको। मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो मेक इन इंडिया की कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो सितंबर 2014 में हुई थी। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय जीवन बीमा निगम की जो स्थापना है वो 1956 में हुई थी। नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है? तो नरसिम्हन समिति का जो संबंध है वो बैंकिंग सुधारों से है। फिर भारत में वैट सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था? तो भारत में वैट जो है वो सबसे पहले हरियाणा में लागू हुआ था। कह रहा है कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो योजना आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, क्योंकि योजना आयोग का अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते थे। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे।
तो इसीलिए योजना आयोग, जो इस समय नीति आयोग के नाम से जाना जाता है, उसके पहले अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। अगला है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया। अगला है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आदेश जारी करता है? तो किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो अनुच्छेद 123 के तहत। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 21A में। 21A में। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है वो अनुच्छेद 61 के अंतर्गत लगाया जाता है। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया? तो संपत्ति के अधिकार को हटाया गया 44वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? तो लोक कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है वो नीति निर्देशक तत्वों में निहित है। अगला है, संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? तो संविधान का भाग 9A नगर पालिकाओं से संबंधित है। भारत का एक महान न्यायवादी होगा, यह किस अनुच्छेद में है? तो भारत का एक महान न्यायवादी होगा, यह अनुच्छेद 76 में लिखा गया है। अगला, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन लघु संविधान किसे कहा जाता है? तो संविधान के 42वें संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन लघु संविधान कहा जाता है। अगला है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है वो आयरलैंड से लिए गए हैं। अगला, विश्व का सबसे छोटा देश क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? तो ये वेटिकन सिटी है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का जो मरीज है वो तुर्की को कहा जाता है। अगला, संसार की छत रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहते हैं? तो ये पामीर के पठार को कहते हैं। तो स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो लाल सागर और भूमध्य सागर को। विश्व की सबसे गहरी गर्त ट्रेंच कौन सी है? तो ये मेरियाना गर्त है जो प्रशांत महासागर में पाई जाती है। चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो चीन का शोक ह्वांगहो नदी को कहा जाता है। वियतनाम की राजधानी क्या है? वियतनाम की जो राजधानी है वो हनोई है। दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? तो दक्षिण गंगोत्री जो है अंटार्कटिका में स्थित है। मोतियों का द्वीप किसे कहा जाता है? तो मोतियों का द्वीप जो है वो बहरीन को कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो सहारा मरुस्थल है। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो भारत के जो प्रथम शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। अगला, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो भानु अथैया थी। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मानवाधिकार 10 दिसंबर को मनाया जाता है। रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। तो भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित हुआ? तो तारापुर महाराष्ट्र में। वार एंड पीस पुस्तक के लेखक कौन है? तो लियो टॉल्स्टॉय हैं। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला, एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपको पता है 1 दिसंबर को। 400 प्रश्न हो गए, लास्ट के 100 प्रश्न बाकी हैं। आई होप आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। ये सारे प्रश्नों से मिक्स ये जो श्रृंखला है वो है, सभी विषयों से प्रश्न इसमें से लिए गए हैं। अगला है, तो आइए जल्दी से लास्ट के 100 प्रश्न भी खत्म करते हैं। अगला, सप्तमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो डीमोस है। रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो विटामिन के सहायक है। महात्मा की उपाधि गांधी जी को किसने दी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने दी थी। तो भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो भारत में सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? देखिए बार बार ये प्रश्न आ रहा है, ये मधुमेह यानी डायबिटीज। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? ये पोंगल तमिलनाडु का त्योहार है। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो पंजाब के हैं। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो जॉन लेगी बेयर्ड ने, जेएल बेयर्ड भी कहते हैं इनको। अगला, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है?
ये गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोलीबारी का आदेश किसने दिया था? तो जनरल डायर ने दिया था। तो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। अरे नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो जो नेताजी है वो सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। कर हवा महल कहाँ स्थित है? तो हवा महल जयपुर में स्थित है। अगला लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। महाभारत के रचयिता कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है ये। तो ये महर्षि वेद व्यास जी महाभारत के रचयिता है। और अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो चाणक्य ने लिखी थी अर्थशास्त्र नामक पुस्तक, कौटिल्य, जिनको कौटिल्य भी कहते हैं। कर ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो ओणम जो है वो केरल का प्रसिद्ध त्योहार है। कर पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया? तो कॉपरनिकस ने बताया था कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। कर प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी को मापने की सबसे बड़ी इकाई है। कर स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो स्वर्ण मंदिर अमृतसर में स्थित है। कह रहा है कि चार मीनार कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो ये मुंबई में स्थित है। अगला इंडिया गेट कहाँ स्थित है? तो ये नई दिल्ली में है। ताजमहल कहाँ स्थित है? बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, तो आगरा में स्थित है। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। करेक्ट। खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो जो खेल दिवस है वो 29 अगस्त को मनाया जाता है। करेक्ट। करो या मरो का नारा किसने दिया? तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। करेक्ट। मारो फिरंगी को नारा किसने दिया? तो मारो फिरंगी को नारा मंगल पांडे जी ने दिया था। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किसका रहा? तो मतलब सती प्रथा का जो अंत है उसको खत्म करने में सबसे अधिक प्रयास किसने किया? तो ये राजा राम मोहन राय ने किया था। करेक्ट। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के जो लेखक हैं वो जवाहरलाल नेहरू जी हैं। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था। कर भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। कर बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो बिस्मिल्लाह खान का संबंध शहनाई से है। कर भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। कर श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो सीलोन है। कर विटामिन की खोज किसने की थी? तो फंक ने की थी। फंक ने विटामिन की खोज की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको नोट कर लीजिएगा। करे कांसा किसकी मिश्र धातु है? कांसा जो है तांबा और टीन की मिश्र धातु है। करे स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? तो लोहा, क्रोमियम और निकेल को मिला के स्टेनलेस स्टील बनता है। अगला, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था? तो 1893 में संबोधित किया था। 1893 में। पीलिया किस अंग का रोग है? तो यकृत यानी लीवर का। एलपीजी गैस में क्या होता है? तो एलपीजी गैस में मुख्य रूप से ब्यूटेन होता है। रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? तो हेनरी बैकरेल ने की थी। हेनरी बैकरेल ने। अगला है पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो पेस मेकर का जो संबंध है वो हृदय से है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप जो है वो हीरा है। अगला है प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा जी थे, जो 1984 में अंतरिक्ष यात्रा पे गए थे। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो श्रीमती सुचेता कृपलानी जी थी भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? तो घेंघा रोग जो है वो आयोडीन की कमी से होता है। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो डूरंड कप का जो संबंध है वो फुटबॉल से है। सौर मंडल की आयु कितनी है? तो 4.6 अरब वर्ष है। अगला प्रश्न कह रहा है कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो हेली पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है? तो 15 करोड़ किलोमीटर है सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी।
तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? ये देखिए, पिछला जो यूपी पुलिस का पेपर हुआ था उसमें पूछा था ये 500 सेकेंड, यानी कि इसको यदि सेकेंड मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 8 मिनट 20 सेकेंड हो जाएगा। अगला, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? तो भारत ने पहला परमाणु परीक्षण 14 मई 1974 को पोखरण में किया था, पोखरण राजस्थान में। अगला है, कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस रेडॉन है। कह रहा है कि मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो थोरियम पाया जाता है। तो शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो ये थायराइड है। करे, संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो व्हेल मछली है। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो ये बॉक्साइट है। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो स्पुतनिक 1 था। रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु उपस्थित है? तो ये भूपटल में सबसे अधिक एल्युमिनियम उपस्थित है। किस ग्रह को शांत तारा इवनिंग स्टार कहते हैं? तो किसको कहते हैं? तो शुक्र को कहते हैं शांत तारा इवनिंग स्टार। वायुमंडल की सबसे निचली सतह, वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? तो वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्षोभ मंडल कहते हैं। पर पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो 4 मिनट का समय लगता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनता है। हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा भोजन बनाते हैं। अगला प्रश्न है, दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? जो दूध से क्रीम है वो अपकेंद्रीय बल द्वारा बनाई जाती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है। कह किसे सीमांत गादी कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गादी कहा जाता है। अगला, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड द्वीप है। तो काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कपास के लिए। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद को कहा जाता है। वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम ऑब्लिक नाइट्रोजन। टांका धातु या शोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? तो टीन व सीसा का मिश्रण होता है। कह रहा है, ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो ग्लूकोमा जो होती है वो आंख से संबंधित है। अगला है, विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? तो विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री वेलेंटाइना टेरेस्कोवा है। अगला है प्रश्न, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के जो लेखक हैं वो चार्ल्स डार्विन जी हैं। सिनेबार किस धातु का अयस्क है? तो पारा या मरकरी का है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अगला है, एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार धड़कता है। तो भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो भारत में पहली बार जो जनगणना है वो 1872 में हुई थी। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो टेनिस में प्रयुक्त होता है। भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे? तो जनरल के.एम. करियप्पा थे। लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? ये मणिपुर का है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो रबर का सबसे अधिक उत्पादन केरल में होता है। तो सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये काठमांडू नेपाल में स्थित है। और भारत में प्रथम निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो सिद्धार्थ है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में है। मानव शरीर में पाचन क्रिया मुख्य रूप से किस अंग में संपन्न होती है? तो ये होती है छोटी आंत में। आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तो तांबा का प्रयोग किया गया सबसे पहले। बाल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो बाल पेन जो है वो पृष्ठीय तनाव पर, सरफेस टेंशन के सिद्धांत पर काम करता है। पर रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो सहतूत। अगला प्रश्न है, राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है?
तो बृहस्पति है। और आज का अंतिम और लास्ट प्रश्न है, पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो ये शुक्र है। तो इस तरह से हमारे 500 प्रश्नों का जो सीरीज था वो खत्म हुआ। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि कोई दिक्कत होगी तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और इसको आप नोट्स बना लीजिएगा। बहुत सारे प्रश्न इसमें से आ सकते हैं, जो प्रतियोगिता होने वाली है उसमें भी आ सकते हैं, और विभिन्न परीक्षाओं में जो यूपी पुलिस का होमगार्ड वगैरह का एग्जाम होने वाला है उसमें भी आ सकता है। तो आप तैयारी करते रहिए, कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा। फॉर्म यदि आपने नहीं भरा है तो फॉर्म लेके भर के जमा कर दीजिए, क्योंकि जो साइकिल है वो आ चुकी है। तो यदि आप साइकिल जीतना चाहते हैं और इनाम प्राप्त करना चाहते हैं तो फॉर्म भर के एग्जाम दीजिए, और उसको वीडियो को देखते रहिए। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।